झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन जहां पर फिर एक बार हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष के विधायक मणिपुर जैसी घटना को लेकर लगातार सदन के बाहर और अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के विधायक भी झारखंड के कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। दोनों के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नकल रोकना अगर आज़ादी छीनना है, अभिव्यक्ति छीनना है तो फिर इसका कोई जवाब ही नहीं है। कई प्रावधान उसमें प्रावधान किए हैं कि जो आज एक परिपाटी चल पड़ी है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होना करवाना, इसमें संलिप्त अगर कोई भी पकड़े जाएंगे, इसमें कोई भी अगर संलिप्त होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बात बताइए, छात्र को नकल रोकना क्या गुनाह है? ये बात बताइए। लेकिन अगर जेपीएससी और जेएससी में अगर अरे भाई हमारा नहीं, ये बात वो नहीं जानता है तो उसका विरोध अगर अरे भाई वो नहीं, हमको बताइए कि चोरी करना सत्य है? यार उल्टा जवाब मांगते हो हमरा से। वो लड़के जो ब्रिलियंट लड़के हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो जाएगा पास करेगा, ये IPS बनेगा। और जो नहीं करता है वही कहता है कि तंग किया जा रहा है। ये सब मत पूछिए, आप दूसरा पूछिए। अगर कुछ गलती होती है, अगर नहीं कुछ नहीं, अगर सवाल उठाने को आप लोग जो है उसको जेल, अरे जेल कहाँ, सवाल उठाना है तरीके से उठाइए, तरीके से उठाइए। ये सरकार नकल का विरोध नहीं करने के लिए कानून ला रही है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नकल कराने के लिए अंधेर नगरी चौपट राज आपने सुना होगा। आपको याद होगा कि जेपीएससी में कैसे सीरियल नंबर से 38 लोग जेपीएससी में पास हुए थे। क्या ये संभव है? जब तक नकल नहीं होगा 1 से लेकर 38 तक लगातार पास हो। अब इस प्रकार के अगर फिर से होंगे, कोई अगर सवाल खड़ा करेगा तो होगा क्या? 10 साल की सजा आप अगर दिखाएंगे तो आपके भी खिलाफ FIR हो जाएगा। तो ये सरकार नकल रोकने का अभियान नहीं ला रही है, नकल कराने के लिए कैसे लोगों को शांत किया जाए उसके लिए अभियान चला रही है, बिल ला रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। छात्र जो है अगर साथ होते हैं उन पर भी केस मुकदमा किया मैं तो कह रहा हूँ कि छात्रों के ऊपर ये छात्र के ऊपर हर कोई चाहता है कि ईमानदारी से परीक्षा हो, लेकिन सरकार की मंशा पवित्र नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। ये गवर्नमेंट सिद्ध करना चाहती है कि जिन मायनों को लेकर, जिन विषयों को लेकर, जिन घोषणाओं को लेकर सरकार सत्तासीन हुई है, आज उन्हीं को दरकिनार रखने के लिए अपना कानून बनाकर छात्रों युवाओं को उनके अधिकार से बेदखल करने की तैयारी कर रही है सरकार। लेकिन अगर इस सरकार इस बिल को पास करा लेती है तो छात्र सड़क पर, हमारा पूरा विरोध रहेगा और इस तरह से किसी लड़ाई को दबाया नहीं जा सकता है। आप जिस भाषण में जिन बातों को कहते हैं, जिन विषयों को रखते हैं, जिसकी अहर्ता आप सुनिश्चित करते हैं और उस अहर्ता के खिलाफ में आप नियुक्ति में जाते हैं, नियमावली नहीं तय करते हैं और उसके विरोध करने पर कठोर कानून की बात करने लगते हैं, तो ये लाठी की सरकार है। ये लाठी से लोगों को भांजना चाहती है और युवाओं को डराना चाहती है। सर अभी भी कई सारे अभ्यर्थी सड़कों पर इस बारिश में और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इसको लेकर के देखो ये लगातार खासकर यहाँ के यूथ युवा सर्विस के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अन्यथा रूप से लोग लगातार इनको उलझा के सर्विस के जो तरीका है, जो देने का तरीका है, उसमें उलझा के रखे हैं। नियम के नाम पर उलझा के रखे हैं, नियुक्ति के नाम पर उलझा के रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग हैं उनको संविदा के आधार पर जो लोग हैं उनको नियोजन के लिए जो सरकार के प्रावधान या नियम बनाए गए, चाहे पारा टीचर से लेकर यहाँ तक, सभी लोग कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। उनके बेसिक डिमांड जो सरकार कभी बाहर में बोलती है वो कभी भी परिलक्षित नहीं होता उनके फाइलों में। यही अंतर है सरकार का। देखो पर्यटन आयोग बना यहाँ पर, पर्यटन आयोग आया, विस्थापन आयोग की सरकार बात और चर्चा करती रही है। 3.5 साल बीत गए, जिन आयोगों का संकल्प और शपथ लेके या फिर लोगों को दिखा के एक भी काम, एक भी दायित्व, एक भी जवाबदेही, एक भी संकल्प को सरकार ने पूरा नहीं किया है। सर गोविंद को असुरक्षा महसूस हो रही है अपनी ही सरकार में? ये कहीं वो जरूर, उन्होंने अगर ऐसे बयान दिया है तो निश्चित रूप से सरकार को देखना चाहिए। सदन के अंदर उनका बयान है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए।